ನಾನು ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಎನ್ನುம் நான் This is a new beginning. Social justice starts now. दोस्तों, कुछ स्पीचेस पॉलिटिक्स के लिए नहीं होती, लेकिन कुछ स्पीचेस लोगों के दिल से जुड़ने के लिए होती हैं। और इस स्पीच में विजय ने जो कहा वो सिर्फ एक लीडर स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक इंसान की आम जिंदगी जो गरीबी, भूख, स्ट्रगल और इंसल्ट से गुजरा है और फिर लोगों के प्यार से बड़े मुकाम तक पहुंचा है। विजय ने अपनी स्पीच की शुरुआत एक ऐसे स्टेटमेंट से की जहां पे उन्होंने कहा कि वो किसी राजा और महाराजा के घर से नहीं है, वो भी एक आम इंसान की तरह है जिनके घर में एक आम बेटा, आम भाई और एक आम दोस्त होता है। विजय ने कहा कि सिनेमा में जो उन्हें इतना बड़ा नाम मिला है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की वजह से है और वो उसी का कर्ज चुकाने के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब वो पॉलिटिक्स में आए तो लोगों ने उन्हें सिर्फ एक एक्टर की तरह नहीं बल्कि एक बड़े घर के इंसान की तरह एक्सेप्ट किया। किसी ने कहा विजय तुम आओ, हम हैं। किसी ने कहा अन्ना तुम बस आगे बढ़ो। किसी ने कहा दोस्त हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और इसी सपोर्ट ने विजय को इमोशनल कर दिया। स्पीच में सबसे ऑनेस्ट पार्ट तब आता है जब विजय ने कहा मैं कोई डिवोटी नहीं हूँ, मैं भी एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। मैं झूठे वादे नहीं करूंगा, जो पॉसिबल है वही करूंगा। लेकिन जब इतने करोड़ लोग मेरे साथ हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी मिलकर किया जा सकता है। यानी मैसेज सिंपल था, सपने बड़े होंगे लेकिन अप्रोच प्रैक्टिकल होगी। इसके बाद विजय ने तमिलनाडु गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन पे बात की है। उन्होंने कहा कि स्टेट पर बहुत बड़ा कर्ज है और ट्रेजरी की एक्चुअल सिचुएशन समझने के लिए गवर्नमेंट के अंदर जाकर सब कुछ देखना जरूरी है। विजय ने कहा कि वो सबसे पहले एक व्हाइट पेपर रिलीज करना चाहते हैं जिसमें लोगों को ट्रांसपेरेंट तरीके से पता चले कि तमिलनाडु की रियल कंडीशन क्या है। उन्होंने एक और स्ट्रॉन्ग बात बोली कि कोई सीक्रेट मीटिंग, हिडन डील या बैकडोर पॉलिटिक्स नहीं होगी। जो होगा ओपनली होगा, पब्लिक के सामने होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। साथ ही में उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की। उन्होंने कहा आपने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम भी दीजिए। ये लाइन काफी रियल लगती है क्योंकि एक स्टेट चलाना सिर्फ स्लोगन से नहीं होता। पॉलिसीज, सिस्टम, फंड्स, ऑफिसर्स, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हैंडल करना पड़ता है। उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो भी कहा है उसे ग्रेजुअली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्पीच में विजय ने कुछ कोर इश्यूज पर अपना फोकस क्लियरली बताया। सबसे पहले वुमेन सेफ्टी। उन्होंने कहा कि वुमेन सेफ्टी पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा इशू ड्रग कल्चर। विजय ने कहा कि यूथ को ड्रग से बचाने के लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके लिए इमीडिएट स्टेप्स लिए जाएंगे। तीसरा लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने कहा कि सेफ्टी सबके लिए होगी, चाहे उनका कोई सपोर्टर हो, चाहे अपोनेंट हो, चाहे किसी ने उन्हें इंसल्ट किया हो, सब उनके लिए तमिलनाडु के लोग हैं। ये लाइन काफी पावरफुल थी। दोस्त हो या दुश्मन, 8 करोड़ लोग मेरे लोग हैं। विजय ने क्लियर किया कि उनका पहला फोकस ग्लैमर या पब्लिसिटी नहीं होगा। उनका फोकस होगा बेसिक नीड्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, फार्मर्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, फिशरमैन, सबके लिए गवर्नेंस का सिस्टम इंप्रूव करना। यानी स्पीच का सिंपल मैसेज था, गवर्नमेंट का काम सिर्फ पॉलिटिक्स करना नहीं, पब्लिक की डेली लाइफ इंप्रूव करना भी है। स्पीच का सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट अब आता है। उन्होंने कहा कि पब्लिक के पैसों को मैं नहीं छूऊंगा और उसके बाद उन्होंने अपनी टीम को भी वार्निंग दी। और अगर किसी को लगता है कि जीत के बाद वो पावर में आएंगे तो मिसयूज करेंगे, तो भाई इस बात को डिलीट कर दो। ये मैसेज सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं था, बल्कि अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी था। अब बारी आती है पावर की। उन्होंने कहा ना इधर एक सेंटर, ना उधर एक सेंटर, ना हिडन ग्रुप, ना बैकडोर कंट्रोल। एक ही लीडरशिप स्ट्रक्चर होगा और गवर्नेंस क्लियर कमांड के साथ चलेगी। अब बात आती है सोशल जस्टिस एंड यूनिटी की। विजय ने अपनी आइडियोलॉजी को भी एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि उनकी गवर्नमेंट का बेस होगा सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और सबके लिए रेस्पेक्ट। उन्होंने माइनॉरिटीज को डायरेक्ट एड्रेस करते हुए कहा कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबके लिए उनका फेस सेम है। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को उनकी गवर्नमेंट पर फुल ट्रस्ट रखना चाहिए। यानी स्पीच का एक बड़ा मैसेज था, नो डिवीजन, नो हेट्रेड, ओनली इंक्लूसिव ग्रोथ। लास्ट में विजय ने तमिलनाडु के लोगों को थैंक यू बोला। उन्होंने फिर उन सभी लोगों को थैंक यू बोला जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जैसे यंग सपोर्टर्स, बच्चे, पार्टी वर्कर्स, बूथ एजेंट्स, वर्चुअल वॉरियर्स और अलायंस लीडर्स के नाम भी लेकर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा कि सब उनके सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हुआ। और एंड में विजय ने एक होपफुल मैसेज दिया, कॉन्फिडेंट रहिए, अच्छा ही होगा। विजय निश्चित है, हम फिर मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। अब सवाल ये है, क्या स्पीच सिर्फ इमोशंस तक लिमिटेड रहेंगी या सच में गवर्नेंस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा?
आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए और अगर ऐसे ही वीडियोस चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब।